हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपनी जो मॉक टेस्ट की सीरीज़ है उसे देखेंगे। यानी कि मॉक टेस्ट जो हम देख रहे थे आपकी तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पॉलिटिकल यूपी के टीजीटी में पॉलिटिकल और हिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट के हम मॉक टेस्ट देखेंगे और पीजीटी के लिए भी पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, इन दो का मॉक टेस्ट देखेंगे। तो आज हम उसी मॉक टेस्ट की सीरीज़ यानी कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है उसी के लिए आज इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें वही क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और हमारे टीजीटी पीजीटी में भी आने की संभावना है। तो समय व्यर्थ न करते आप देखिए आपकी तैयारी कितनी है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 10 सेकंड का टाइम मिलेगा तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि है सिंधु का नक्लिस्तार बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका, बताइए। जल्दी बताइए। तो आपका टाइम खत्म हो गया है। तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? ये मिस प्रिंट हुआ है तो इसमें होगा आपका वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार और गोलाकार। जिसने भी थोड़ा भी पढ़ा होगा उसे ये पता होगा कि लोग हड़प्पा सभ्यता के आकार, संपूर्ण आकार किस तरह का है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। आप बताइए किस तरह का आकार है उसका। तो आपका टाइम खत्म होता है। तो उसका जो आकार है वो है त्रिभुजाकार, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल और नदी। इसमें दे रखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। एक तरफ दे रखा है रावी, सिंध, भागवा और घाघ। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी किसके समक्ष जुड़, यानी कि एक तरह से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको बताना है कि मैच द फॉलोइंग में कौन सा इसका आंसर सही होगा। तो चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका, जल्दी बताइए। और बिल्कुल आसान ही है, अगर कोई सी ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसान शब्दों में इसका आंसर सामने ही दिख रहा है। तो चलिए सीधे सीधे देखते हैं हम इसका आंसर। हड़प्पा, रावी बिल्कुल सामने सामने, मोहनजोदड़ो, सिंध, लोथल, भगवा और कालीबंगा, घाघरा। तो सामने सामने इसके आंसर है, तो यानी कि आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री में कई बार, यानी कि अगर 100 पेपर हुए हैं तो 100 में से 90 पेपरों में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, रोपण, लोथल, कालीबंगा और बनावली। टाइम स्टार्ट होता है आपका, बताइए। तो टाइम खत्म हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कालीबंगा। कालीबंगा आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताइए कालीबंगा कहाँ पर है। सैंधव सभ्यता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा, चुनहोदड़ो, मोहनजोदड़ो, वनावली। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो अभी जो हमने पढ़ा कालीबंगा से ही इसका भी साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा, अगर आप सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे हैं तो सीधे सीधे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मैं बताता हूं आपको। रोपण पढ़ लीजिए, सॉरी रुक जाइए, देखिए रोपण पढ़िए, रोपण, कालीबंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कालीबंगा, रोपड़, और इधर हम बनावली, एक ये और लोथल भी इम्पोर्टेंट है, रोपड़ भी इम्पोर्टेंट है, और चुनहोदड़ो और मोहनजोदड़ो इम्पोर्टेंट हैं। पर जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ईंट के आकार का, ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले, खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तांबे के साक्ष्य। तो ये जो साक्ष्य वाली जो चीजें हैं, जैसे लोथल हो गया, रोपण हो गया, कालीबंगा हो गया, चुनहोदड़ो हो गया, बनावली हो गया, इन सब में सबसे ज्यादा साक्ष्य के चीजें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मोहनजोदड़ो से संबंधित। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए, टाइम खत्म होने वाला है आपका। तो आपने आंसर लगा लिया होगा, तो इसका आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंध, सॉरी सिंध। इसलिए सिंध सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं सिंधु सभ्यता में वर्णित स्नानागृह कहाँ से पाए गए हैं? तो अब आ गया फिर वही क्वेश्चन जो कि मैं अभी ऊपर बता रहा था आपको, कि जो स्नानागृह हो गया या फिर इस तरह की जो चीजें हैं वो कहाँ पर मिलती हैं, या फिर आपको जो चीज है वो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पूछता है, कि जो साक्ष्य वाली चीज है वो पूछी जा रही हैं। सॉरी, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, तो यहाँ से इनमें से आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो टाइम खत्म हो गया, सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से स्नानागृह मिला है। तो एक क्वेश्चन आता है अंगागा, जो मतलब चावलों की, सॉरी अंगागार मतलब एक तरह से अनाज रखने की जगह कहाँ से मिली है, वो कमेंट सेक्शन में बताएं। स्नानागृह मोहनजोदड़ो से मिले हैं, अन्नागार कहाँ से मिले हैं, आग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये सब चीजें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवताओं का चित्रण मिलता है? अर्ध शिव, अर्ध ब्रह्म, विष्णु, इंद्र। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। जल्दी बताइए, जल्दी। तो इसमें मिलता है अर्ध शिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, निम्न में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में थी? यानी गुजरात की बात कही गई है, तो गुजरात में जो हड़प्पा कालीन जो स्थल हैं उनके बारे में बताना है। कालीबंगा, रोपड़, बनावली या लोथल। तो इनमें से आपको बताना है। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका।
तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा लोथल। तो आपको एक चीज और मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर में आपको मेन चीज जो याद करनी है, साक्ष्य कहां से मिले, ठीक है, और दूसरा स्थल, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा गुजरात में कौन सा स्थल है, कालीबंगा कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है, इस तरह के पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के पूछे, रोपण कहाँ पे है, बनावली कहाँ पर है, हिंडन नदी के पास कौन सा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। चलिए आंसर देखते हैं इसका, जल्दी बताइए। इसका आंसर तो फटाफट आ जाना चाहिए था, 5 सेकंड में आंसर होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधे सीधे आपको पता होगा, क्या कहते हैं, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों कहा जाता है? अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो मृतकों का टीला एक तरह से यहाँ पर जैसे शव दफनाने की परंपरा एक तरह से कहा जाता है, उसका थोड़ा सा वर्णन नहीं मिला है, इसलिए मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और यहाँ पर शव दफनाने की परंपरा अलग ही तरह की है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी आप बताएंगे। इसका आंसर आपने बता दिया होगा, इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। एक चीज आप याद रखिए, हड़प्पा क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता? हड़प्पा इसलिए कहते हैं क्योंकि हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया शहर था, तो उसी के नाम पर रख दिया। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के पास की जगह है। अगर आप मैप उठा के देखेंगे तो इसका एरिया मतलब पाकिस्तान, इंडिया, इसके आसपास के, सिंधु नदी के आसपास के ही है। समाधान स्थलों के उत्खनन से प्राप्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाधान के उत्खनन से प्राप्त मोहरे निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक ट्रेन करती है? तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 6 पशु यानी कि 6 एनिमल हैं और टाइप कितने हैं? 5 टाइप के एनिमल हैं। अगर आपसे पूछा जाए 6 एनिमल और 5 तरह के, जिसमें से शेर, 2 बकरी कहाँ से हुई? पैरों से। शेर हो गया, शेर, इस तरह की जो चीजें हैं वो मिली हैं। तो और क्या नहीं मिला है वो भी आपसे पूछा जाता है। तो इस तरह के में कौन सी चीज नहीं मिली है, तो वो पूछने की प्रैक्टिस में वही ज्यादातर आपके लिए दिक्कत करेगा। तो अब देखते हैं हम समाधान स्थल से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित पशुओं के सर्वाधिक हुआ है, तो क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी बताइए, आपको टाइम स्टार्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बैल। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, सॉरी 33 देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगरीय योजना के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी और अपने उद्योग के लिए। तो टाइम स्टार्ट होता है आपका। चलिए इसका बहुत ही आसान आंसर था। अगर आप ये भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो फिर आपका टीजीटी या पीजीटी में होना संभव नहीं है।
पहली नगरीय योजना थी और दूसरी नगरीय योजना, कमेंट सेक्शन में आपको बताने के लिए कहा था दूसरी नगरीय योजना हम कौन सी मानते हैं। चलिए आपको इतना हिंट देता हूँ, उत्तर वैदिक या पूर्व वैदिक काल की जो सभ्यता है उनमें से इसे हम नगरीय योजना का मानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। लोथल ऑप्शन। अगर आप इसी तरह तैयारी करके चलते हैं और आप वीडियो के माध्यम से या फिर अपने क्वेश्चन के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म या फिर एक अच्छा तैयारी करने के लिए स्थान मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारत को खोजा गया सबसे पहला भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध। टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो इसका आंसर होगा हड़प्पा। आपको बताया भी था तो इसका आंसर हड़प्पा होगा, क्योंकि हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था और हड़प्पा ही इसका नाम पड़ गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति से, वैदिक साहित्यों में और चांदी के मुद्राओं पर। तो इसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। आपके 10 सेकंड है आपके पास। चलिए, तो हड़प्पा संस्कृति से हमें इसके साक्ष्य मिले, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हड़प्पा संस्कृति से साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य वाले क्वेश्चन आप जरूर याद करके जाएं, साक्ष्य वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 37। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, देव की पास तक लोग लोहे से परिचित थे। चलिए जल्दी बताइए जल्दी, तो आपका टाइम होता है ख़त्म। तो सीधी बात है, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो देखिए, पहले लेके चलते हैं हम इसके काटने के। नगर योजना थी, नाली अच्छी थी, व्यापार और वाणिज्य भी अच्छा था, मात्र देवी की उपासना करते थे। तो यह बात होती है लोहे की बात, लोहे से वो परिचित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन और 4 उसके मैच द फॉलोइंग के क्रम दिए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा, सिंधु घाटी की पूर्वी सीमा और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कहीं भी लिख कर रख लीजिए। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर अगर मैच द फॉलोइंग में नहीं देगा तो आपको वैसे देगा। आपको पता होना चाहिए कि ये सीमा कहाँ तक हैं, यानी कहाँ से कहाँ तक इसकी सीमाएं फैली हैं। तो चलिए अब हम सीधे सीधे आंसर पर चलते हैं। कमेंट सेक्शन में वैसे इसका आंसर बताइए, वैसे ऑप्शन नहीं है तो मैं सीधे आपको आंसर बताता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है और थोड़ा सा आंसर मैंने इसलिए इसका आंसर या मॉक टेस्ट में इंक्लूडिंग नहीं किया है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा यानी कि जम्मू में है, मांडा। आपको जम्मू या फिर इस तरह के ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि टीजीटी बीजीटी में क्लियर कट
इस तरह के ऑप्शन से बचा जाता है जिससे बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। सिंधु घाटी सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या है? दाइमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या है? आलमगिरीपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा कहाँ है? बलोचिस्तान यानी कि सुतगोंडा। आपको मैंने इस तरह का मैप बना के दिखाया था, यानी कि ऐसे करके और ऐसे करके एक चीज बताई थी कि ये जो चीज है यानी इस तरह से इसका विस्तार कम है और इस तरह से विस्तार ज्यादा है। तो आपको ये चीज वही है, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, उत्तरी दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी, पूर्व और पश्चिमी। तो ये सीमा जो है इस तरह से बटी हुई, मतलब इधर का जो पूर्व और पश्चिम वाली जो चीजें हैं वो ज्यादा हैं और इधर से लेकर उत्तर और दक्षिण वाली वो कम है। तो इस चीज का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलुज, रावी और सिंध। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका। जल्दी बताइए, ये टाइम खत्म हो गया आपका। इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा, चेनाब नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। आज का जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलुज, सिंध और रावी। टाइम स्टार्ट होता है आपका। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सतलुज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है बच्चों, आज का जो सेशन था यानी कि आज के जितने भी हमने 20 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए जिसमें मॉक टेस्ट में आपको अच्छे नंबर मिले और आप मॉक टेस्ट से अच्छा पिकअप करके अपने टीजीटी पीजीटी में अच्छा कर पाएँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।